हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की, कैपेसिटर की, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में हमारे पास फर्स्ट कैपेसिटर आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज हम इसके कैपेसिटेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है? इसके नाम में ही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जहां दो प्लेट्स को एक दूसरे के पैरेलल रखा जाता है। तो माना हमारे पास दो प्लेट्स हैं, फर्स्ट हो गई हमारे पास प्लेट बी और सेकंड हो गई हमारे पास प्लेट बी। दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है और माना इनके बीच का जो सेपरेशन है वो डी है और दोनों प्लेट्स का जो एरिया हमने ले लिया माना वो हमारे पास ए है। जो इनके बीच का सेपरेशन होगा डी, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एरिया के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। मतलब एरिया ज्यादा होगा, जो सेपरेशन है वो बहुत कम होता है। लेट हमने इस प्लेट ए को, अगर हम सेकंड प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर दे तो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास अर्थ वो बन गया कैपेसिटर का। अब हम जो है माना प्लेट ए को जो है प्लस क्यू का चार्ज जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ए जो ए पर है वो हमारे पास पूरा प्लस क्यू का चार्ज आ जाएगा और जो बी का सरफेस है इसके इनर वाले पोर्शन पर माइनस क्यू का चार्ज आएगा बाय इंडक्शन, और राइट साइड पे जो प्लस क्यू का चार्ज आएगा वो अर्थिंग हो जाएगी उसकी, वो अर्थ में चले जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करें कि जो हमारे पास प्लेट है दोनों का एरिया ए है, दोनों पे चार्ज हमारे पास क्यू क्यू है। तो अगर हम दोनों प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी देखें, सरफेस चार्ज डेंसिटी आप लोगों ने पढ़ा है सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए। अगर हम फर्स्ट वाले प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी प्लस सिग्मा और सेकंड वाले पर नेगेटिव चार्ज है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी माइनस सिग्मा। तो दोनों प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है। तो प्लेट ए पर पॉजिटिव क्यू चार्ज और प्लेट बी पर माइनस क्यू चार्ज के कारण इनके बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसकी वैल्यू होगी हमारे पास E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये फॉर्मूला हमारे पास कहां से आया? ये हम पहले ही पढ़ लेते हैं गॉस थ्योरम वाले चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट शीट when the surface charge densities of the two plates are equal and opposite is E is equal to what? Sigma upon एप्सिलॉन नॉट। यहां से अगर हम वैल्यू देखें तो E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सिग्मा की वैल्यू रखें Q अपॉन ए, तो ये हो जाता है हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। लेट ये हो गए हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है। हमने कैपेसिटेंस पढ़ा था इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है हमारे पास Q अपॉन V। हम जो E निकाला हमने वो इसलिए निकाला क्योंकि हमें पोटेंशियल निकालना है। तो आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है हमारे पास। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने पढ़ा होगा कि अगर जो पोटेंशियल है वो टाइम के वो अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, उस चेंज of potential difference with respect to distance is known as potential gradient। तो E is equal to होता है हमारे पास माइनस dV अपॉन dr। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ले रहे हैं, तो हमारे पास जो E is equal to हो जाएगा वो dV अपॉन dr हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि माना हमारे पास dr मतलब सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स हो गया, वो हमारे पास फिक्स है D। अगर इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि जब हम उसको चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो उसका पोटेंशियल रेज करेगा, वो पोटेंशियल को गेन करेगा। तो अगर उसका पोटेंशियल V है, इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, तो सो दैट E इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास V अपॉन D, बिकॉज dV अपॉन dr इज इक्वल टू हमने लिख दिया V अपॉन D। dV मतलब चेंज इन पोटेंशियल, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उसका पोटेंशियल फिक्स हो जाएगा V, और सेपरेशन हमारे पास है यहाँ D, तो E इज इक्वल टू आ गया V अपॉन D।
यहां से V की वैल्यू निकालें पोटेंशियल की, तो वो हो जाएगा हमारे पास E मल्टीप्लाई बाई डी। तो V इज इक्वल टू E की वैल्यू हमने पहले ही निकाल दी है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, तो यहां वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A मल्टीप्लाई बाई D, या इसे हम लिख सकते हैं QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अब जो है हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। तो सो दैट कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास Q अपॉन V। अब वैल्यू पुट करेंगे तो C इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास Q अपॉन V की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास है QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, तो यहां वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q कैंसिल हो जाता है, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये उस कंडीशन में कैपेसिटेंस है जब दोनों ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये हमने जो है एयर या वैक्यूम में रखी हुई है। अगर इसके बीच में हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो उस कंडीशन में हमारे पास कैपेसिटेंस थोड़ा चेंज हो जाता है, तो उसको भी हम निकाल लेते हैं। इफ a parallel plate capacitor placed in a dielectric medium of dielectric constant K, कि हमने जो है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मीडियम में रख दिया है, इसके बीच में मीडियम आ गया हमारे पास जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने K ले लिया है। डाइलेक्ट्रिक जो है हमारे पास एक टाइप का इंसुलेटर होता है, जब हम उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। अब दो टाइप के हमारे पास डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, एक होता है हमारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक होता है हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो हम यहां पर निकालते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज प्लेस्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है वो चेंज हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू हमारे पास इससे पहले फॉर्मूला आया था क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, बिकॉज द, या हम इसको डायरेक्ट ये ना लिख के हम उस मीडियम की परमिटिविटी लिखे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन A। एप्सिलॉन इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू होता है हमारे पास एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास स्टार्टिंग वाले चैप्टर में भी आया होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां से हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालते हैं तो वो K एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। तो E इज इक्वल टू हो गया हमारे पास Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। तो सो दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा बिटवीन टू प्लेट्स E मल्टीप्लाई बाई D होता है। तो हम इसकी वैल्यू अगर यहां पुट करें तो ये हो जाता है QD अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। तो सो दैट कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन प्लेस्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो C इज इक्वल टू हो जाता है सेम फॉर्मूला Q अपॉन V। तो Q अपॉन V की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा QD अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। यहां Q से Q कैंसिल हो जाता है, तो C इज इक्वल टू बच गया K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करें, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखने पर उसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पार्शियली फिल करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास कैपेसिटेंस कितना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।